हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने भागवतम की एक बहुत प्रसिद्ध कथा लेके आई हूँ। तो कथा ऐसी है कि हमारे पूज्य ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी, जो आपने पहले भी सुन रखी होगी कथा, और बाद में वो बहुत बड़े राजा बने और उनका विवाह पंचजनी नामक एक कन्या से हुआ। उनके 5 पुत्र हुए और इसी प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य करा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका मन इन चीज़ों से विरक्त होने लगा और वो श्री हरि की तरफ मन लगाने लगे। तो उन्होंने संसार को मिथ्या जानकर अपने पुत्रों को राज्य देकर विश्वम वन में जाकर रहने लगे। वहाँ पर वह पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटी बनाकर रहते थे और कंदमूल फल खाकर भगवान के भजन में आनंद मगन रहने लगे। एक दिन राजा भरत दोपहर के समय नदी पर बैठे सूर्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हिरनी जल पीने के लिए नदी पर आई और उसके पीछे एक शेर आया। शेर की आवाज़ सुनकर हिरनी भागी तो नदी का सेतु लांघते समय उसके पेट से बच्चा गिर गया। वह बच्चा तो जीवित रह गया, लेकिन हिरनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब राजा भरत ने ये सब देखा तो उन्होंने सोचा, अगर बच्चे को यहीं छोड़ दिया जाए तो कोई जानवर उसको खा लेगा और उन्हें इसका पाप लगेगा, इसलिए उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब राजा भरत ने उसे गोद में उठाया और अपने साथ अपने आश्रम ले गए। धीरे धीरे साथ रहने के कारण राजा भरत को उस हिरण से अत्यधिक मोह होने लगा और उसके साथ वो क्या करते, अपना सारा समय व्यतीत करने लगे। उसके साथ खेलते, उसके साथ खाते, अब उन्हें उनके साथ सोने भी लगे। इस प्रकार उनके अत्यधिक ममता के कारण उनका पूजा पाठ से ध्यान हटने लगा। अगर वह बच्चा कहीं चला जाता तो वो उदास होकर बैठ जाते और सारा दिन बच्चे को ढूंढते रहते। एक दिन की बात है, वह बच्चा वन में चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौट के आया। तो उससे इतनी ममता करते थे, उसके मोह में इतने पड़ गए थे कि उन्होंने उसके वियोग में खाना पीना भी छोड़ दिया और मारे मारे फिरने लगे कि कहीं से वो मुझे वापस मिल जाए। एक दिन इसी शोक के कारण उसी बच्चे की याद में उनकी मृत्यु हो गई और उनका अगला जन्म हिरण का हुआ। तो जैसा कि भगवान कहते हैं कि जिस समय पे आप मुझे जैसे याद करोगे मृत्यु के समय, आपका जन्म वैसा ही होगा। तो राजा भरत का भी, जो अत्यधिक सन्यासी महात्मा पुरुष थे, उनका भी एक हिरण के वियोग में जन्म कैसा हुआ, हिरण का हुआ। तो भक्तों, हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु से अत्यधिक प्यार नहीं करना चाहिए। अगर हमें सच्चा प्यार करना है तो श्री हरि से करें, हर समय उनको याद करें, ताकि जब हमारी मृत्यु आए तो हमारे मुख से श्री हरि का नाम निकले और जिया हर वक्त हरि हरि बोले। हरि बोल।